Good morning, students. We are live now. I am Rahul Kumar, and today we will discuss about fraction second part. चलिए, कल मैंने आपको फ्रैक्शन को रेशनल नंबर में लिखना सिखाया था। आज मैं आपको उस रेशनल नंबर को डेसिमल शेप में चेंज करना सिखा देता हूं। कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, तो इस बॉक्स की वैल्यू हमारे पास 1/4 आएगी, इस बॉक्स की वैल्यू भी हमारे पास 1/4 आएगी, इस बॉक्स की वैल्यू भी हमारे पास 1/4 आएगी और इस बॉक्स की वैल्यू भी हमारे पास 1/4 आएगी। चलिए, इसके बाद 1/4 को अगर हमने डेसिमल रूप में एक्सप्रेस करना है तो क्या होगा, 1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यू 0.25 आ जाएगी। इट मींस इसकी वैल्यू 0.25 आ गई। तो जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन की दो वैल्यूज हो गई हमारे पास। एक हमने रेशनल फॉर्म में निकाल लिया 1/4, सेकेंड वैल्यू हमने डेसिमल शेप में निकाल ली है 0.25। चलिए, अब मैं आपको इस 0.25 को नंबर लाइन के ऊपर भी एक्सप्रेस करना सिखा देता हूं। जब आप इस 0.25 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे, आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप इस इंटरवल के 100 पार्ट्स कीजिएगा और 25th पार्ट को हम बोल देंगे 0.25। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम क्यों ना इस 0.25 को रेशनल नंबर में चेंज कर ले। पॉइंट को हटाने के लिए हम पॉइंट को 2 नंबर से तो बाय में 100 लगा देते हैं। 100 लगाएंगे, जो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे 21 × 25 for the 100, इट मींस 1/4। 1/4 आपकी वैल्यू आ गई। 1/4 को मैंने आपको कल भी नंबर लाइन को डिस्कस किया था। इट मींस डिनोमिनेटर कितना है इसका 4, हम इसके 4 पार्ट करते हैं। 1 2 3 4, दिस इज योर 1/4, दिस इज योर 2/4, 3/4 एंड 4/4। चाहे आपका कोई रेशनल नंबर हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, दोनों को ही आप इस शेप में रेशनल नंबर से डेसिमल शेप में लेके आ सकते हैं और डेसिमल शेप से आप इसको रेशनल नंबर में भी लेके जा सकते हैं। चलिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 मिनट है आपके पास। चलिए, अब हम काम करते हैं HCF का। HCF का मीनिंग क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट मींस, देखो मैं आपको लगभग 3 फॉर्मूले सिखाऊंगा HCF निकालने के। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, अगर आपने 50 और 100, मान लो आपने इन नंबर्स का HCF निकालना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। सबसे पहले इसके हम फैक्टर लिखेंगे, फिर उनको दोनों ही नंबर्स के कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर जो उनमें हाईएस्ट होगा वो आपके HCF की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल, 50 को डिवाइड करने में कौन से नंबर होते हैं? 1 है, 2 है, 5, 10, 25 एंड 50। ये वो नंबर है जो 50 को डिवाइड करते हैं। और यहां से हमारे पास 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। ओके है। अब हम इनके बीच के फैक्टर हमने निकाल लिए,
अब हम निकालेंगे कॉमन। कॉमन में क्या आएगा, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है और 50 भी कॉमन है, 25 भी कॉमन है। चलिए, जो मैंने कॉमन नंबर्स लिखे हैं इनमें हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट है 50। तो जो आपका HCF आ गया, HCF ऑफ 50 एंड 100 इज इक्वल टू 50। 50 हमारे पास इन दो नंबरों का HCF आ गया। ये आपका है क्वेश्चन करने का बेसिक फॉर्मूला। जब HCF की शुरुआत हुई थी तो स्टार्टिंग में इस तरीके से निकालते थे, बाद में मेथड डेवलप होते गए। चलिए, मैं आपको नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेता हूं, जो अब मैं आपको सेकंड फॉर्मूले से करवाऊंगा। मान लो हमने तीन नंबर्स लिए, 72, 60 एंड 96। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। इन नंबरों में डिफरेंस है 12 एंड इन दीज नंबर्स 36। स्मॉलेस्ट डिफरेंस कौन सा है, 12। 12 इनका HCF बन जाएगा अगर जो 12 है इन तीनों ही नंबर्स को डिवाइड कर देता है। If 12 divide these three numbers, then 12 is the HCF of 72, 60 and 96. It's clear for you? सेकेंड फॉर्मूला ये है, अगर हमारा 12 डिवाइड नहीं करता, एक नंबर भी अगर बच गया जिसको डिवाइड नहीं करेगा, तो फिर 12 आपका HCF नहीं होगा। फिर हम HCF के लिए जो फॉर्मूला हम जानते हैं फैक्टर निकालने वाला, फिर हम उस पर चलते हैं। चलिए, मैं आपको इसी क्वेश्चन को फैक्टर मेथड से भी निकाल के दिखा देता हूं एक बार। हम तीनों ही नंबर्स के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। वैल्यू 60 के निकालेंगे हम फैक्टर, 2, 30, 2, 15, 5, 3, 3, 1। ओके, यस। 96, 2, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। यस, एक्यूरेट। चलिए, अब हम जब HCF निकालेंगे तो इनके कॉमन नंबर्स निकाल लेंगे। कॉमन नंबर कौन फैक्टर्स निकाल लेंगे, 2 नंबर तीनों के फैक्टर्स में है तो 2 यहां पे कैरी कर लेंगे हम। 2 अगेन है, 2 हमने अगेन कैरी कर लिया। अब 2 इन दोनों में है बट इसमें नहीं है, हम 2 को ड्रॉप कर देंगे। 3, 3, 3, 3 आल्सो। 5 यहां पर है बट इन दो नंबरों में नहीं है, तो इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमारे पास 12 आ। चलिए, मैंने आपको HCF को दोनों ही मेथड से निकालना सिखा दिया। एक फॉर्मूला और भी होता है बाय इंक्लूडिंग फॉर्मूलास, बट उसका जिक्र हम जब 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो उस समय करते हैं। चलिए, अब मैं आपको एलसीएम कराता हूं। जिन्होंने नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलसीएम।
एलसीएम मीन लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल देखिए फिर से वही बात आ गई, जैसे मैंने आपको एचसीएफ के अकॉर्डिंग सिखाया था, अब मैं आपको एलसीएम के अकॉर्डिंग भी आपको सिखा देता हूं। इट मीन्स अगर हमें 50 के और 100 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम मीन लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, पहले मैं इन नंबर्स के मल्टीपल भी निकाल देता हूं, इस नंबर का मल्टीपल भी निकाल देता हूं, और जो फिर उनके कॉमन मल्टीपल निकाल लूंगा। कॉमन मल्टीपल के बाद जो नंबर उन सब में से लिस्ट होगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम 50 के मल्टीपल निकालते हैं, 50 × 50, 50 × 100, 150, आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर हमें कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा। 200, 300 एंड 400 चलिएगा। जब हम कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल में 100 भी आया है और 200 भी आया है। जो वैसे तो अगर वो कॉमन मल्टीपल की बात करें तो हम 100 भी लिखेंगे और यहां पर 200 भी लिखेंगे, बट अगर वो लिस्ट की बात करता है तो लिस्ट में खाली 100 आएगा, 200 हमारे पास नहीं आएगा। सॉरी, 100 एक्यूरेट है, 200 हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उन्होंने लिस्ट की बात की है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात की। कॉमन मल्टीपल में खाली मल्टीपल में ये आएगा, कॉमन में ये आएंगे और लिस्ट में खाली ये आएगा। स्टेप वाइज मैंने आपको सिखा दिया कि इसका नाम लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों पड़ा है। चलिए अब मैं आपके साथ इसका एक और फॉर्मूला डिस्कस करता हूं। बाय फैक्टराइज 50 एंड 100। अब 50 और 100 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से कर देते हैं, 25 और 50। नाउ डिवाइड बाय 5 एंड 10। नाउ डिवाइड बाय 5, 1 एंड 2। देखिए आप तब तक डिवाइड करोगे चाहे यहां का नंबर जो है एक नंबर को डिवाइड करता हो या दोनों को डिवाइड करता हो। जैसे मान लो अब 2 यहां पर ऐसा है, इसको डिवाइड करता है बट इसको डिवाइड नहीं करता, तो ये नंबर हमारा एज इट इज नीचे आ जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा। और जो ये 2 है, जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 × 2 = 10, 10 × 5 = 50, 52 = 100। चलिए जी, अगेन हमारा एचसीएफ फिर से 100 आ गया। हमने एलसीएम को 2 फॉर्मूले से डिस्कस कर लिया। फर्स्टली बाय बेसिक फॉर्मूले से अकॉर्डिंग और सेकेंडली बाय फॉर्मूले फैक्टराइज मेथड से। चलिए अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन आता है कि सर मैंने इस नंबर्स को डिस्कस किया था बट मेरे से निकला नहीं, वो मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पीरियड में। चलिए अब मैं आपको एक एलसीएम में ऐसी चीज सिखाता हूं जो शायद ही आपने देखी हो। अगर नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा 1 मिनट में। चलिएगा अब एचसीएफ की बारी आती है। एचसीएफ ऑफ रेशनल नंबर्स। एचसीएफ ऑफ रेशनल नंबर 2/3,
5/6, 7/9 एंड 3/18। मान लो आपने इन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो नंबर ऊपर है इनका आप एचसीएफ ही निकालोगे, जो नंबर नीचे है इन नंबर्स का आप एलसीएम निकालोगे। ओके, जो नंबर हमारे पास ऊपर है, जो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो यहां से चलता है। आपने अगर एचसीएफ निकालना है तो नोमिनेटर का सेम निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है, और डिनोमिनेटर में हम रिवर्स जाएंगे। अगर आप यहां एचसीएफ निकाल रहे हो तो डिनोमिनेटर में हम एलसीएम को डिस्कस करेंगे। इट्स क्लियर फॉर यू? अब अगर मैं इस क्वेश्चन सोल्यूशन करूं, HCF of 2, 5, 7 और 3 and LCM of 3, 6, 9 and 18, 3, 6, 9 and 18। तो जो हम इसका HCF निकाल लेंगे, HCF इसका 1 आएगा, और जो LCM निकाल लेंगे LCM इसका 18 आएगा। 1/18 आपका आंसर आ जाएगा। इट्स क्लियर फॉर यू? अब दोबारा एक बात और आ गई मेरे पास कि सर आपने रेशनल नंबर का सिखा दिया, तो क्या हम डेसिमल नंबर्स का भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हम? अगर मान लो आप एचसीएफ निकालोगे 0 पॉइंट में 2, 0 पॉइंट में 5, 0 पॉइंट में 75, 0 पॉइंट में 23, मान लो आप इन नंबर्स का एचसीएफ निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो क्यों ना हम इन नंबर्स को रेशनल नंबर में चेंज कर लें, और फिर रेशनल नंबर का हमने एचसीएफ निकालना सीख ही लिया है। सिंपल, 2 के बाद पॉइंट डेसिमल के बाद 1 नंबर्स है, इट मींस 10 आ जाएगा। डेसिमल के बाद 1 नंबर है, ऑब्वियसली 10 आएगा। डेसिमल के बाद 2 नंबर से 100 आएगा, 2 नंबर से 100 आएगा। इट्स क्लियर फॉर यू? चलिए, इस नंबर का एचसीएफ निकालना मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। होमवर्क में आप इस नंबर का एचसीएफ निकाल के देखना, कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम इसको कल को डिस्कस करते हैं। क्लियर है? अब अगर कॉपी करना हो तो कर लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट में आपको रेशनल नंबर्स का भी एलसीएम निकालना सिखाता हूं, और फिर रेशनल नंबर का ही डेसिमल नंबर का भी एलसीएम निकालना सिखाता हूं, और फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे एलसीएम एचसीएफ निकालते कहां है। फिर चलिए कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, अब आपको रेशनल नंबर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम में फिर से वही हमारे पास सेम प्रोसीजर है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जो आपके न्यूमरेटर्स के नंबर हैं उनका आपको एलसीएम निकालना है 2, 5, 7, 3, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हम इस नंबर से रिवर्स करेंगे, इट मींस एचसीएफ निकालेंगे।
3, 6, 9 एंड 18 इन नंबर्स का आप HCF निकालना। क्लियर है? HCF निकालने के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया था उसका डिस्कस करें। स्मॉलेस्ट डिफरेंस यहां पर 3 है। जो 3 है इस नंबर को डिवाइड करता है, इसको भी करता है, इसको डिवाइड करता है एंड इसको भी करता है। इट मींस 3 हमारा HCF आ जाएगा। यहां से एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम जब निकालने जाएंगे 2, 5, 7, 3 तो 2 पे जाएगा 1, 5, 7, 3, 5 पे 1, 1, 7, 3। तो मैंने सिखाया था कि किसी भी एक नंबर को ये नंबर डिवाइड करता हो तो हम बाकी नंबर सेम लिख देंगे। जो 5 है 5 ने इस 1 को डिवाइड नहीं किया तो सेम आ गया। इस 5 को डिवाइड कर दिया तो यहां पर 1 आ गया। इस 7 को डिवाइड नहीं किया तो 7 एज इट इज आ गया। 7 से डिवाइड किया 1, 1, 1 एंड 3 एज इट इज। When we divide by 3, 1, 1, 1, 1 हमारे पास एलसीएम आएगा 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 73 जा 210। ओके, यस ओके। चलिए 3 1 जा 370, 70 हमारा एलसीएम आ गया। इन नंबर्स का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम हमारे पास 70 आएगा। इट मींस अगर हम इन नंबर्स की टेबल लिखते हैं तो 70 ऐसा नंबर आएगा जो इन चारों नंबरों की टेबल में आएगा और वो नंबर सबसे पहले होगा। वैसे तो 70 भी आएगा, इन सभी की टेबल में 70 भी आएगा, 140 भी आएगा, 210 भी आएगा, सभी नंबर्स आएंगे। बट एलसीएम निकालना है, लिस्ट नंबर क्या आएगा? लिस्ट नंबर हमारे पास 70 आएगा। 70 आएगा कि 70 जो है इसको इन नंबर्स जो नंबर से डिवाइड होने वाला पहला नंबर। ओके है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए मोस्टली हम HCF और LCM का यूज कहां करते हैं? मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास A है, B है और C है। A जो है मान लो एक सर्कल का एक ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। A जो है इस चक्कर को 7 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है और B जो है इसके राउंड को 8 मिनट्स में कंप्लीट करता है और C जो है 10 मिनट्स में कंप्लीट करता है। क्लियर? कि देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है A, B और C तीनों यहां से रेस लगाना स्टार्ट किया। जब उन्होंने रेस लगाना स्टार्ट किया तो जो A है 7 मिनट के बाद जब ये ऐसे दौड़ के आए 7 मिनट के बाद A तो यहां पहुंच जाएगा बट B यहां होएगा और जो C है वो यहां होएगा, क्योंकि B तो 8 मिनट के बाद वो राउंड कंप्लीट कर रहा है। 7 मिनट बाद थोड़ा सा पीछे होगा वो। C जो है वो तो 10 मिनट्स में राउंड कंप्लीट कर रहा है। इट मींस 7 मिनट जब हुए तो वो तो बहुत पीछे होगा। कहते फालतू चले गए। दोबारा फिर जब 14 मिनट्स में जो A है वो अपना सेकंड राउंड कंप्लीट कर जाएगा और जो B है B थोड़ा और पीछे हो जाएगा, जो C है C थोड़ा और पीछे हो जाएगा।
अब क्वेश्चन है कि कहते हैं कि कौन सा टाइम आएगा कि वो तीनों दोबारा फिर से इस पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। मैंने तो आपको खाली एक एग्जांपल दिया। जब हम इस टॉपिक पे आएंगे डिस्टेंस वाले पे तो काफी क्वेश्चंस करेंगे सर। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, शायद एक एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। फिर मैं आपको कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूलेज करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।